दिल्ली और मेरठ वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली से मेरठ तक डायरेक्ट कनेक्ट करने वाली जो रैपिड रेल थी वो चल चुकी है नमो भारत ट्रेन के नाम से, और सिर्फ 40 मिनट में अब दिल्ली वाले जो है मेरठ पहुंच सकते हैं। तो आज मैं इसके सफर पे आपको लेकर के चलूंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या सुविधाएं हैं, कौन से लोग कैसे इस पे सफर कर रहे हैं और क्या कुछ है इसके अंदर, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं सफर पर। तो देखिए, चेक इन करके जो है हम अंदर आ चुके हैं और टिकट काउंटर बाहर हमने आपको दिखाया था। यहाँ से हम कार्ड इशू करवा सकते हैं अपना, वो अब मैंने अपना इशू करवा लिया और वो आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको बता देती हूँ कि अगर आप न्यू अशोकनगर से मेरठ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो जो पहली ट्रेन है आपको वो 6 बजे मिलेगी, और रविवार को यानी कि संडे को जो है वो थोड़ा सा डिलेड है, 8 बजे के करीब मिलेगी। और जो आखिरी ट्रेन यहाँ से आपको मिलेगी न्यू अशोकनगर से वो होगी रात को 10 बजे की, और रविवार को भी वो रात को 10 बजे रहेगी। उसके अलावा जो खासियत है वो है कार्ड की। देखिए, अपना कार्ड मैंने यहाँ पे आकर के इशू करवा लिया है। अब ये जो कार्ड है वो कोई आम कार्ड नहीं है। देखिए, दिल्ली मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करते थे तो आपको 2 तरीके के कार्ड मिलते थे। एक कार्ड होता है NCMC कार्ड और एक होता है वन डेली कार्ड। और जो दिल्ली का जो अकेले वाला कार्ड है उससे आप सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो NCMC कार्ड है उससे आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि इस नमो भारत ट्रेन में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कार्ड है जिसपे यहाँ पे देखिए लिखा भी है नमो भारत ट्रेन, और ये रुपए प्रीपेड कार्ड है और NCRTC का ये कार्ड है, तो ये भी NCMC कार्ड है। ये आपको ऑल ओवर इंडिया जितनी भी रैपिड रेल्स हैं, मेट्रो ट्रेन है, ये सब में चलता है। उसके अलावा आप इसे ATM विड्रॉल भी कर सकते हैं, फ्यूल यानी कि आप जो है पेट्रोल पंप पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कार्ड सारी ट्रेन्स में यूज़ होगा। देखिए, कार्ड के बारे में मैंने आपको सारी ज़रूरी जानकारी जो है वो दे दी है। उसके अलावा फेयर्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरह के फेयर्स हैं, एक स्टैंडर्ड फेयर है और एक ये लग्जरी फेयर जिसको हम कहेंगे, या प्रीमियम क्लास। 2 क्लासेस हैं इस ट्रेन के अंदर। तो स्टैंडर्ड जो है वो 150 मैक्सिमम चार्ज है और उसका जो मिनिमम चार्ज है वो 30 रुपये है, और उसके अलावा जो प्रीमियम क्लास है वो है 225 रुपये। यानी कि आप न्यू अशोकनगर से अगर मेरठ साउथ तक जा रहे हैं तो आपको देने होंगे 225 रुपये प्रीमियम क्लास के लिए, और उसका मिनिमम जो फेयर है वो है 45 रुपीज़ आपको देने होंगे, और वैसे आप 30 रुपये में पहुंच सकते हैं। और इस कार्ड को भी रिचार्ज कराने का जो मिनिमम प्राइस है वो है 100 रुपये से आप रिचार्ज करा सकते हैं, और मैक्सिमम 2000 रुपये तक का आप इसमें रिचार्ज रख सकते हैं। और वैसे आप इसमें और भी पैसे डालेंगे तो आप बाकी चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम ऊपर आए थे तब हम गए थे जो है सीढ़ियों से, लेकिन अब हम जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर, और उसका रीज़न है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये लिफ्ट कितनी बड़ी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो पूरी लिफ्ट कवर करें, और इस लिफ्ट की बहुत ज़्यादा खासियत है जो मैं आपको बता दूं कि खासियत ये है कि इसमें स्ट्रेचर भी आ जाता है। इसके अंदर ही इतनी बड़ी लिफ्ट है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है वो ट्रैवल करना चाहता है तो बहुत आसानी से क्या कहते हैं वो इस लिफ्ट में आ सकता है। सीढ़ियों की या बाकी चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं है, और इसमें इसीलिए लिफ्ट बहुत बढ़िया। अब देखिए, हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी है, और ट्रेन के अंदर जो खासियत अलग से जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी कोचेज नॉर्मल कोचेज है स्टैंडर्ड क्लास के लिए, लेकिन एक कोच जो है जिसकी देखिए एंट्री भी बिल्कुल अलग है, और ये जो आप कोच देख रहे हैं ये है प्रीमियम क्लास का जो कोच है। और इस कोच की खासियत मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, अलग अलग कर्टेन्स लगे हुए हैं, फूड वेंडिंग मशीन जो है लग्जरी पूरी दी हुई है प्रीमियम क्लास के अंदर। इसका टिकट जो है वो महंगा है थोड़ा सा, और उसके लिए जब आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से अंदर आएंगे उसके बाद अगर आप प्रीमियम क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको दोबारा प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के चेक इन करना होगा। और ये एक जो आखिरी कोच जो है ट्रेन का, वो अगर आप मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आखिरी कोच, अगर आप दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहे हैं तो पहला कोच। उसके अलावा उसके जो साथ वाला जो कोच होगा वो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए भी अलग कोच है, प्रीमियम क्लास का कोच है। अब जा रहे हैं हम ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर क्या कुछ है वो अब हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, सीट्स देख लीजिए। देखिए, मेरा तो दिल हो गया बहुत खुश, आपको देख करके बिल्कुल लग्जरी फीलिंग आएगी। और देखिए, वो है हमारा प्रीमियम कोच। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो कवर कर लें इसको। देखिए, बिल्कुल अलग डोर है प्रॉपर, और फूड वेंडिंग मशीन भी आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको स्टैंडर्ड कोच में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको सारी फैसिलिटीज़ बता सकूँ।
देखिए स्टैंडर्ड क्लास से हम प्रीमियम क्लास की तरफ जा रहे हैं। जब हम अंदर जाएंगे देखिए यहाँ पे फूड वेंडिंग मशीन दी हुई है। लग्जरी का, आपकी फैसिलिटी का पूरा पूरा ख्याल जो है इस ट्रेन में रखा जा रहा है। इसकी जो आप सीट्स देखेंगे वो बहुत बेहतरीन है, डिफरेंट है और अलग आपको नजर आएंगी। मैं आपको क्या बताऊं, और लग्जरी का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। सारी रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। इसका किराया देखिए 225 रुपए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ बैठूंगी देखिए यहाँ पे लगेज के लिए पूरा अलग स्पेस है। सीट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी बैठ करके। देखिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, उसके बाद ये रिक्लाइन हो जाती हैं। यहाँ पे फुट रेस्ट के लिए जगह दी गई है कि आप फुट रेस्ट कर सकते हैं। और हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है। अगर आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं और एक्स्ट्रा जगह भी दी हुई है। और उसके अलावा हर जगह, हर सीट के ऊपर जो है आपको चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। उसके अलावा जो कर्टेन्स हैं प्रीमियम क्लास के वो भी बहुत अलग हैं। अगर आप नहीं चाहते कि धूप बाहर से आपको डिस्टर्ब करे तो आप कर्टेन्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा पूरी ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा है जो 24 आवर्स आप पे नज़र रखेंगे। उसके अलावा एक और खासियत मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इस ट्रेन के अंदर हमेशा आपके साथ एक अटेंडेंट मौजूद रहता है। इस ट्रेन में भी एक अटेंडेंट है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उसके बाद आपसे यात्रियों से भी बातचीत करेंगे। तो आज के हमारे ट्रेन के ये अटेंडेंट है। सर आपका नाम क्या है? मैम दीपांशु। अच्छा, तो पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी नमो भारत जो ट्रेन है इसमें आप ट्रैवल करेंगे, आपको पूरी ट्रेन में स्टैंडर्ड क्लास में, प्रीमियम क्लास में एक अटेंडेंट मिलेगा। तो जानते हैं इनसे क्या ड्यूटी है? सर क्या ड्यूटी करनी होती है आपको? मैम जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको गाइड करना होता है बेसिकली, और जो व्हील चेयर पैसेंजर्स हैं उन्हें असिस्ट करना होता है। ब्लाइंड पैसेंजर्स, जो भी डिसेबिलिटी है पैसेंजर्स की, उन्हें असिस्ट करना होता है बेसिकली। तो आप क्या स्टेशन पे ही आते हैं या फिर किस तरह से? मतलब मैम हमें ट्रेन में बोर्ड होना होता है, जैसे ट्रेन ऑपरेटर बोर्ड होते हैं, हम भी उनके साथ ही बोर्ड होते हैं। तो हमें पूरी ट्रिप में फॉलो करना होता है जो भी हमें ट्रेन ऑपरेटर गाइड करते हैं, और उस हिसाब से हमें पैसेंजर्स को भी गाइड करना होता है। तो एनी इमरजेंसी सिचुएशन अगर कभी होती है बाय चांस, तो हम उन्हें इवैक्यूएट कराने में भी मदद करते हैं। सर तो ये जो नमो भारत ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं प्रीमियम क्लास में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। समय की बहुत बड़ी बचत है और वेदर से भी लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। वेदर का भी बहुत सारा फुलफिलमेंट मिल जाता है। क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे, सेफ्टी कंसर्न बहुत अच्छी है एंड अटेंडेंट मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि फेयर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है प्रीमियम क्लास का या स्टैंडर्ड क्लास का भी? फैसिलिटी भी तो उसी हिसाब से ज़्यादा दी गई है। एक तो सबसे बड़ा अच्छा फैसिलिटी ये है कि आप एकदम घर जैसा महसूस करेंगे, आप बढ़िया से जा सकते हैं और टाइम की बहुत बड़ी बचत होती है इससे। आप कहीं भी मेरठ साउथ से लेकर दिल्ली तक आने में कोई परेशानी नहीं होती, 40 मिनट में आप आराम से आ सकते हैं। देखिए प्रीमियम कोच मैंने आपको दिखा दिया, और प्रीमियम कोच के साथ वाला जो कोच है वो है विमेंस कोच, और ये भी बहुत अच्छा अलग है बिल्कुल इसकी फैसिलिटी है। देखिए सोफे कैसे दिए हुए हैं, सीट्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, और यहाँ पर भी देखिए चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है लैपटॉप का और आपके फ़ोन का चार्जिंग पॉइंट। और कुछ पैसेंजर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाय मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा मैम, आप इससे ट्रैवल कर रही हैं इस ट्रेन से, तो क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं? यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, चार्जर पॉइंट हो गया, और वुमेन कोच तो हर ट्रेन में अलग होता ही है। तो और टाइमिंग का भी शॉर्टेज, काफ़ी हमारा टाइम बच रहा है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो देखा आपने, पैसेंजर्स भी जो हैं बहुत खुश नज़र आ रहे हैं इस ट्रेन में ट्रैवल करके। और हो भी क्यों ना, जब से मैं चढ़ी हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बस इसी में रह जाऊँ, इसी में ट्रैवल करती रहूँ। देखिए स्पेस की जो मैं बात कर रही थी, मैं बहुत आराम से मूव कर पा रही हूँ एक तो, और ये जो सीट्स आप देख पाएंगे वो भी बहुत कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप क्या कहते हैं इसमें ट्रैवल करेंगे तो आपको अगर आपको खड़ा भी होना है, मान लीजिए अगर सीट्स कम है और अगर आपको स्टैंडिंग ट्रैवल भी करना है, तो भी इसमें बहुत सारा स्पेस है कि आप आराम से खड़े होकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। और भी पैसेंजर्स से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मैम आपका क्या नाम है? शिवांगी। अच्छा मैम, आप इस ट्रेन से ट्रैवल करिए, क्या अच्छा लग रहा है आपको इस ट्रेन में? द फीलिंग इज एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। मतलब जो मैंने फ़ॉरेन में ट्रेन्स, जापान भी गई हूँ तो फ़ॉरेन में जो ट्रेन्स देखी हैं, बिल्कुल वही फीलिंग, ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये इंडियन ट्रेन है।
अच्छा, आपको लग नहीं रही है इंडियन ट्रेन है। और कितना आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है इस ट्रेन में? मैं इसमें आनंद विहार से और जो ये गुलधर मेट्रो स्टेशन वहाँ तक करती हूँ। और बाकी फैसिलिटीज से आप ये ट्रेन क्यों चूज करती हैं? क्योंकि अगर मेट्रो ट्रेन हम देखें जो चल रही है डीएमआरसी की, उसके अंदर वाटर फैसिलिटीज़ की भी फीस ली जाती है, वॉशरूम की भी ली जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खास ध्यान रखा गया है, लग रहा है दैट वी आर लिविंग इन डेवलपिंग नेशन। अच्छा, और उसके अलावा मैम आपको इस ट्रेन की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? द स्पीड इसकी सबसे अच्छी लगती है। मेट्रो में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसमें 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ। और उसके अलावा मैं आगे और भी जाऊंगी और बातचीत करने की कोशिश करूंगी। हाय मैम, क्या नाम है आपका? विदिशा। हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मैम, आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप ये रूट क्यों चूज करते हो, मतलब ये वाली? बेसिकली मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मेरे को एमिटी में मेरा कॉलेज है और वहाँ तक जाने के लिए पहले इतना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था। वैशाली जाओ, वहाँ से ऑटो लो, ये लो वो लो, बट ये डायरेक्ट अब न्यू अशोक नगर से कनेक्टेड है, तो वहाँ से डायरेक्ट 3 स्टेशन ही है। न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर 16, 15, 18 फिर बोटानिकल गार्डन। अच्छा, तो आप वहाँ से दूसरी वाली मेट्रो यूज करते हैं? हाँ जी। और मैम आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? सेम ही रूटीन है हम दोनों का। अच्छा, और आपको क्या फैसिलिटी इसकी सबसे अच्छी लगती है? जो इसमें सेफ्टी है चिल्ड्रंस कोच के लिए, जो इसमें प्रीमियम बनाया हुआ है वो, और यहाँ की सफाई, वॉशरूम वगैरह दिल्ली मेट्रो से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेनिफिट्स है। अच्छा, और सेफ्टी को लेकर के आपने बताया कि वीमेंस के लिए बहुत सेफ है ये। बहुत ज़्यादा दिल्ली मेट्रो के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा सेफ है। ऐसा क्यों? इसमें ऐसा क्या है खास? आप खुद देख लो, आप भी खड़े हो, आपको फील हो रहा होगा, वो एक फील की बात है, वो बता नहीं सकती। तो दिल्ली मेट्रो का क्राउड, दिल्ली मेट्रो का बेसिकली जो क्राउड है वो भी थोड़ा, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि वहाँ पे नहीं होता है, बट वहाँ पे इतने जब गर्ल्स जा रही होती है, नहीं जा रही होती, तो वहाँ पे इतना कोई ध्यान नहीं देता है। बट यहाँ पे बेस्ट थिंग यही है कि यहाँ का क्राउड भी ठीक है, यहाँ पे बाकी लोग भी ध्यान देते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको असिस्टेंट भी बताया था, तो उस असिस्टेंट को भी लेकर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हर कोच में आपको जो चीज़ मिलेगी वो एक अलार्म बेल जो है यहाँ पर हमें दी गई है। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई इमरजेंसी है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर है, तो आप यहाँ पे जो है ओपन कवर करके ये बेल प्रेस कर सकते हैं और उस असिस्टेंट के पास और आपके ड्राइवर के पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच जाएगी और आप बातचीत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या इमरजेंसी है। अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन पे, मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो नेक्स्ट स्टेशन पे आप उतर सकते हैं। और इस डोर को भी ओपन करने का एक अलग तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा कुछ और भी पैसेंजर्स हैं जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो चलिए मैम के पास मैं आना चाहूँगी। हाय मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा मैम, आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कितना डिफरेंट है ये सफ़र? इसमें एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि अगर मैं इंदिरापुरम जाती हूँ तो अगर मैं बस से ट्रैवल करूँ तो एक तो इतनी भीड़, सीट नहीं मिलती है, बट इसमें बहुत कंफर्ट है। और सबसे ज़्यादा अच्छा कि फ़ीमेल कोच है, तो हम लोगों की अलग सेफ्टी है, अच्छा लगता है मतलब। और बाकी जो सफ़र हम करते हैं, जैसे कि बस हो गया या लोकल ट्रेन्स हो गई या कार हो गई, तो उनसे ये क्यों ज़्यादा बेटर है? क्योंकि ट्रैफिक से बच जाते हो ना आप, अलग अलग मतलब सीधा जाता है, कहीं रुकते नहीं हो, अगर आपको टाइमली पहुंचना होता है तो आप पहुंच जाते हो। और उसके अलावा एक और चीज़, कुछ फेयर को लेकर भी आ रहा है कि 150 रुपीज़ का फेयर है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर इतनी कन्वीनियंट है तो फिर फेयर में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। ओके। और उसके अलावा मैम मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, इसकी सारी फैसिलिटीज़ में आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है? क्या फैसिलिटी आपको लगती है कि यूनिक और बेस्ट है ये? यूनिक और बेस्ट कंफर्ट जोन है यहाँ पे। अगर आप दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो आई गेस उधर मतलब इतना कंफर्ट नहीं है, इधर सीट्स अच्छी है, मतलब सब अच्छा है। मैम आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको अलग डिफरेंट लगता है? एक्चुअली मैं डेली अप डाउन करती हूँ, यहाँ पे बहुत ही सेफली फील करती हूँ, और मतलब टाइमिंग भी बच जाता है, ट्रैफिक का इशू नहीं रहता है इतना। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे क्लीनिंग बहुत है, जो कि हमें इतना रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलती है। यहाँ पे सफाई वगैरह सब कुछ, और इमरजेंसी के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है गर्ल्स को लेके। अच्छा, क्या फैसिलिटी है वो इमरजेंसी को लेकर, अगर आप बताना चाहें? अगर सपोज़ अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करके कह सकते हैं, और ऊपर से हमें वो वुमेंस के लिए अलग सीट्स मिलती है, तो ये सबसे बेस्ट है।
तो जैसे मैम ने बताया कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अलग हैं, डिफरेंट है। विमेन कोच में हम थे, अब हम जनरल कोच में भी जाएंगे और कुछ पुरुषों की भी जो है बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि पहले हम प्रीमियम क्लास में गए, फिर हम स्टैंडर्ड क्लास में विमेन कोच में आए, अब हम जा रहे हैं जनरल कोच में। और देखिए उसी तरह से सेम तरीका है और यहाँ पर भी सेम स्पेस है, सोफे वाली सीट्स है मेल फीमेल्स, और यहाँ पर भी स्पेशल फीमेल्स के लिए भी अलग सीट्स है। सर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करें, क्या अच्छा लगता है आपको इस ट्रेन में? फास्टेस्ट रूट है और दिल्ली से आराम से आ सकते हैं मेरठ इजीली है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। अभी आप यहाँ से मेरठ ट्रैवल कर रहे हैं और आपने बोर्ड किया न्यू अशोक नगर से, तो पहले अगर आप कोई रूट लेते थे तो क्या डिफरेंशिएट है उससे? पहले बस से ट्रैवल करना होता था और थोड़ा बाइक से ट्रैवल करते हो तो थोड़ा ठंड का भी टाइम है, इस टाइम दिक्कत होती है, तो इसीलिए। और टाइमिंग को लेकर के वैसे कितना टाइम? जल्दी आ जाते हैं मेट्रो से, बस से थोड़ा ट्रैफिक में टाइम लग जाता है, कभी दिक्कत हो जाती है कहीं, तो ये फ़ायदा है इस चीज़ से। अच्छा, और इस ट्रेन की सबसे बेस्ट फैसिलिटी आपको क्या लगी अभी तक? कि इजीली जल्दी चलती है, एक तो जल्दी फास्टेस्ट रूट है और ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं है। तो सर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करें, क्या डिफरेंट लगता है आपको? ये सबसे अच्छी बात, यहाँ पे आपको टाइम बहुत कम लगता है। आधे घंटे में आपको अप्रॉक्स प्रतापपुर से आप आनंद विहार पहुँच सकते हो, इससे जल्दी कहीं नहीं हो सकता, कोई ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं। आप रेगुलर कितना ट्रैवल करते हैं? मैं रेगुलर, वैसे मेरा मेरठ टू दिल्ली रहता है रेगुलर, तो मेरे 2 to 3 आवर लगते थे, अब 2 आवर से पहले मैं दिल्ली पहुंच जाता हूँ। तो मैं भी फाइनली सीट पर आकर बैठ गई हूँ और मेरे साथ जो पैसेंजर बैठी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाय मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। अच्छा मैम, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है इस ट्रेन? ये मैं करती हूँ यहाँ से गाजियाबाद से मेरठ, और कभी कभी मोदी नगर भी उतरती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, 15-20 मिनट में ही पहुँच जाती हूँ मैं। और इससे पहले आप कैसे ट्रैवल करती थी और कितना टाइम लगता था? इससे पहले मैं बस में जाकर तो 1 घंटा 1.5 घंटा मोदी नगर का, और जो मेरठ जाती थी तो 3 या 2.5 घंटे पहुँचाती थी। अच्छा, तो टोटल आपको 2.5-3 घंटे लगते थे और यहाँ पे 15-20 मिनट में जो है पहुँच जाती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या लगी आपको ट्रेन? इससे अच्छी लगी कि फास्ट चलती है और जल्दी पहुँच जाती हूँ अपने घर पे। अच्छा, मैम कह रही बहुत जल्दी पहुँच जाती है। और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हैं बाकी, जैसे स्टेशन पे है या ट्रेन के अंदर है, उसमें सबसे बढ़िया क्या चीज़ है? सबसे बढ़िया कि साफ सफाई है, अच्छा सब चीज़ सही है कुल मिला के। अच्छा, सब कुछ मैम के हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया। अच्छा, फेयर को लेकर के भी लोगों का ऐसा है कि अरे क्या कहते हैं कि फेयर थोड़ा ज़्यादा है या कम होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं मैम, मुझे तो नहीं लगता। अभी मैं बस में बैठी थी यहाँ से, मैं नई बस अड्डे से, फिर मैं उतर गई गुलडहर कि वो बहुत स्लो चल रही थी बस। मैं कह रही मुझे जल्दी जाना, मुझे टिकट दो, तो मैंने अपना टिकट लिया, पैसे लिए, मैं फिर यहाँ से गुलडहर से इसमें चढ़ी, मगर मुझे जल्दी पहुँचना है। अच्छा, तो मैम कह रही है कि जल्दी जाना है तो आपको ये ट्रेन में आना है, वरना आप किसी भी ट्रेन से या किसी भी बस से आप जा सकते हैं। हाँ। ऐसा ही है ना। तो और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि देखिए कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं। अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं उसमें भी आपको पूरी प्रीमियम वाली ही फीलिंग आएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। उसके अलावा लगेज के लिए स्टैंडर्ड क्लास में भी प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो आप ऊपर रख सकते हैं, आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरठ साउथ से सफ़र करके पूरा वापस आ गए हैं उसी रूट पर दोबारा, और हम आउट कर रहे हैं आनंद विहार पे, क्योंकि हमें यहाँ से, क्योंकि ये वो दूसरा स्टेशन है जो 11 स्ट्रेच वाला जो स्टेशन है, उसमें जो 2 नए स्टेशन खुले हैं। एक ही न्यू अशोक नगर जिससे हमने एंट्री करी थी, और दूसरा स्टेशन है आनंद विहार का, जिससे हम आपको आउट करके दिखाएंगे ताकि हम आपको दोनों स्टेशन दिखा सकें। आपको बता दें कि बाकी जो 9 स्टेशन थे पहले ही स्ट्रेच में चल रहे थे, और इसको आउट करने का भी एक प्रोसेस है कि जब यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी तब इसको प्रेस करना है, और तब मैं बाहर जा सकूंगी। वो भी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होगा। अभी स्टेशन आने वाला है, तब तक हम वेट करेंगे। तो अब ट्रेन जो है रुक चुकी है और अब दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन इस पर ग्रीन लाइट जलेगी तब मुझे इसे प्रेस करना है। तो अब हम ट्रेन से बाहर आ गए हैं, फाइनली कॉनकोर्स पे आ गए हैं। ये है आनंद विहार का कॉनकोर्स, और देखिए ये भी स्टेशन उतना ही बड़ा है जितना बड़ा न्यू अशोक नगर का था। तो ऐसे घिचपिच वाला एरिया नहीं है। और दूसरी तरफ हम अभी आए हैं मेरठ साउथ से लेकर के जो न्यू अशोक नगर वाला एरिया जाएगा। देखिए पीछे हमारे ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, और अब ये जा रही है न्यू अशोक नगर की तरफ। और अभी हम पूरा सफ़र हमने इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि मात्र 40 मिनट में जो है हम न्यू अशोक नगर से चढ़े थे और मेरठ साउथ पहुंच गए,
और उससे भी कम देर में हम आनंद विहार तक आ गए हैं। तो चलिए इस सफ़र को हम आज यही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, ये वीडियो अपलोड करना है। और जब ये वीडियो अपलोड होकर आ जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये हमारा सफ़र, और नमो भारत का ये जो हमारा सफ़र था। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। मैं हूँ साक्षी भारद्वाज, कैमरा पर्सन सौरभ बिष्ट के साथ।